दोस्तों कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रेट रोज के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम जो टॉपिक लेकर आए उसका नाम है फिगर ऑफ स्पीच। अब यहाँ पे सीधी सीधी बात है, फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल क्यों किया जाता है, यूज क्यों किया जाता है, मैं आपको बता दूं। जैसे हम बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, हमारे हेयर स्टाइल को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपना एकदम तगड़ा वाला जो इंप्रेशन है सामने वाले पे जमाना चाहते हैं, इस वजह से। उसी तरह से फिगर ऑफ स्पीच होता है, जब हम सीधी सीधी बात करते हैं तो इतनी बोले ना लोगों को अच्छी लगती है। जब थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट लाते, थोड़ी चीजें ऐड कर देते भाई, तो फिगर ऑफ स्पीच आय हाय क्या बातें बनती है और लोग हमें सुनना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो इसी तरह से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी फिगर ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंट है वो फिगर ऑफ स्पीच हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, ठीक है। सबसे पहली चीज अगर बात करूं तो आपका क्या सिमिली। तो आप यहाँ पे क्या होता है, कंपैरिजन। आपने सुना होगा बनना है तो बन शर्मा जी के लड़के जैसा बन, पढ़ना है तो पढ़ शर्मा जी के लड़के जैसा पढ़। तो यहाँ पे कंपैरिजन किया जाता है, वो शर्मा जी का लड़का कौन है हमें आज तक नहीं पता चला। तो शर्मा जी और आपके बीच में कंपैरिजन हो रहा है, और जब भी कंपैरिजन दो लोगों के बीच में होगा, किसका यूज करते हुए, लाइक का यूज करते हुए और एज का, तो आप लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग सिमिली बोलेंगे। ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज स्टील। क्या बोला? ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज स्टील, मतलब वो स्टील जैसा स्ट्रॉन्ग है। सच में स्टील है क्या? नहीं, कंपैरिजन क्या है स्टील और आपके बीच में। मेटाफोर क्या? लाइफ इज एज वेल। डायरेक्ट बोलते हम बोलते हैं ना भाई अपने दोस्तों को, गधा है, उल्लू है, बंदर है, पोपट लाल है, भिड़े, तो हम डायरेक्ट बोल देते। तो यहां पे वो सच में भिड़े होता, पोपटलाल बंदर होता है कि नहीं, उसकी कुछ क्वालिटी शायद पोपटलाल जैसी मिलती होगी, कुछ क्वालिटी शायद भिड़े जैसी मिलती होगी। तो इसी को बोला जब भी कंपैरिजन होगा दो लोगों के बीच, लेकिन लाइक और एज यूज नहीं किया जा रहा है। आपका क्या आएगा पता है क्या? इज एम आर ज्यादातर यूज किया जाता है, तो आप क्या उसको मेटाफोर बोलेंगे। अलिट्रेशन क्या होता है? चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चढ़ाई। तो ये क्या होता है? आपका अलिट्रेशन होता है। जिसे देखा है जब भी किसी भी लाइन में क्या होगा, एक जो अल्फाबेट होगा वो बार बार रिपीट होगा। जैसे यहाँ पे एल 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 बार बार रिपीट हो, एक से ज्यादा बार रिपीट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अलिट्रेशन। ए फॉर अल्फाबेट और ए फॉर अलिट्रेशन। रिपीटेशन में क्या होगा? हमारा जॉनी जॉनी, यस पापा, ईटिंग शुगर, नो पापा, या फिर टोनी कक्कर के गाने ले लो, गोवा वाले बीच पे, गोवा वाले बीच पे। तो यही आपका रिपीटेशन होता है। जब जो एक वर्ड होगा एक सेंटेंस में एक से ज्यादा बार आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिपीटेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिपीटेशन। टोटोलॉजी में क्या होगा? सेम मीनिंग आएगा। इट वॉज अ कंटिन्यूअस अनएंडिंग सॉन्ग। कंटिन्यूअस और अनएंडिंग दोनों का मतलब सेम होता है, लेकिन वर्ड जो है वो अलग अलग यूज किए। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग टोटोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? टोटोलॉजी। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई स्टेट दैट कि मेरे नाखून बड़े हैं, मेरे नाखून बड़े और मेरा जो बाल है वो बहुत ज्यादा विशाल है। विशाल मतलब भी बड़ा होता है और नाखून बड़े है, तो दोनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? टोटोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? टोटोलॉजी बोलेंगे। अब एंटीथेसिस क्या होता है? मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। गाना नहीं गा रहा हूं, बता रहा हूं। खिलाड़ी का अपोजिट क्या है? अनाड़ी। वही बोलो, छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। तो यहाँ पे यही चीज बोली गई है कि जब कभी भी एक सेंटेंस में क्या होगा, दो अपोजिट वर्ड आएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंटीथेसिस बोलेंगे। जैसे लॉस और प्रॉफिट, लॉस और प्रॉफिट, छोटे मियाँ बड़े मियाँ, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। समझ में आ गया? ये आपका होता है। फिर इसका अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्या आता है आपका? नेक्स्ट आता है पर्सोनिफिकेशन। चांद मुस्कुरा रहा है, चांद इतरा रहा है, चांद शर्मा रहा है। चांद शर्माना ये चांद की क्वालिटी नहीं है, ह्यूमन क्वालिटी। किसको दी? चांद के एक नॉन लिविंग थिंग है। यानी आप कहना चाहते हो ह्यूमन क्वालिटी एक नॉन लिविंग थिंग को दी है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पर्सोनिफिकेशन होता है। चांद इतरा सकते नहीं, इतरा से हम ह्यूमन से इतराते। तो ये क्या होता है? ये आपका पर्सोनिफिकेशन होता है। जब कभी भी एक नॉन लिविंग थिंग को एक लिविंग थिंग की क्वालिटी पोजेस की जाएगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पर्सोनिफिकेशन। जैसे विंड ब्लू डाउन ऑन द अर्थ विद अ ग्रेट एंगर। जो हवा थी बहुत गुस्से से बह के नीचे। सच में होता है ऐसा? नहीं, हवा कभी गुस्सा कर ही नहीं सकती। फिर आता है आपका हाइपरबोल, बड़ी बड़ी फेंकना। क्या होता है? बड़ी बड़ी फेंकना। समझ में आ गया? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपरबोल। यू आर लाइट एज अ फेदर। तू ना पंखुड़ी जैसा क्या हल्का है, इसको एक फूक मारूंगा ना तो उड़ेगा। कोई एक फूक मारने से उड़ेगा। अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट अ बेस्ट, यू आर नॉट अ हल्क। ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करूं इंट्रोगेशन, सेम चीज है। क्वेश्चन पूछा गया तो वो आपका इंट्रोगेशन होता है। फिर उसके बाद अगर बात करूं तो इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होगा? सेंटेंस जो होगा ग्रामेटिकल ऑर्डर में क्या अरेंज नहीं किया जाएगा। जैसे द बलून वेंट अप, ये आपका करेंट सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा? वेंट अप द बलून, यानी उल्टा पुल्टा करके लिखा गया है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इन्वर्जन बोलेंगे। जब भी सेंटेंस प्रॉपर्ली अरेंज नहीं होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? इन्वर्जन बोलेंगे। एक्सक्लेमेशन, यहाँ पे दो एक्सक्लेमेटरी दिया, एक ही आएगा। क्या दिया? अल्लाह सी डाइट, अल्लाह सी डाइट, सीधा सीधा हे मां मदर दी। तो ये क्या होता है? ये आपका एक्सक्लेमेशन होता है। ठीक है। जब भी एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा तो आप समझ जाना ये एक्सक्लेमेशन। इंट्रोगेशन ऑलरेडी मैंने बताया, बार बार रिपीट हुआ, सॉरी उसके लिए मैं माफी चाहूंगा आपसे। क्लाइमेक्स में क्या होता है? क्लाइमेक्स में दोस्तों कुछ नहीं होता है। जो हमारी सबसे कम इंपॉर्टेंट वाली चीज हम लोग पहले रखते हैं उसको, फिर उसके बाद थोड़ी सी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट उसको सेकंड नंबर, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली चीज को लास्ट में रखते हैं। अब यहीं पे एंटी क्लाइमेक्स की बात करूं तो एंटी क्लाइमेक्स में उल्टा रहता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली चीज पहले रहती है, फिर कम इंपॉर्टेंट वाली चीज बाद में, और उससे भी कम यानी ना के बराबर इंपॉर्टेंस वाली चीज क्या होती है? लास्ट में होती है। ठीक है। ये आपके फिगर ऑफ स्पीच से मेरे ख्याल समझा होगा। और एक मैंने जो मेंशन नहीं किया, ओनोमोटोपिया। ओनोमोटोपिया में क्या होता है दोस्तों? पता है कि आपका साउंड आता है, पुश था दुख दिख था।
तो पिट पाट, ये जो साउंड प्रोसेस करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओनोमोटोपोइया बोलते हैं। आई होप आपको चीजें क्लियर है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियो और कंटेंट्स हम आपके लिए दिन भर क्या लेकर आ सके, आपके 3 दिन की जो एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से करवा सके, ताकि आप अपना पेपर जो तोड़ फोड़ करके आ सको दोस्तों। तो चीजें अगर क्लियर है तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करो। साथ ही साथ अगर आपको इसमें से एक भी एग्जांपल अच्छा लगा हो, और एक एग्जांपल आपको देते हुए जाता हूं, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, तो चांद का टुकड़ा रहता है, तो अब मुझे बताना ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कौन सा टुकड़ा रहता है। ठीक है, तो चलो भाई मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।